नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार मिश्रा आप सभी का एजुकेशन विथ रोहित में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी 2022 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया चुका है और आगामी 10 जनवरी से इसकी लिखित परीक्षा होनी है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे कि कैंडिडेट्स को क्या क्या सावधानियां एग्ज़ाम के अंतर्गत बरतनी है, किस तरह से क्वेश्चन को फेस करना है जिससे कि कम समय में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो हम उसके अंतर्गत दो क्वेश्चन होते हैं, एक जो आपको पता है, एक जो आप नहीं जानते हैं। तो और जो क्वेश्चन आप जानते हैं उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक जो जिसको आप इजीली कर सकते हैं और एक जिसे आप कर सकते हैं लेकिन उस पर थोड़ा समय लगेगा। तो जब भी आप क्वेश्चन शुरू करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें 4 चीज़ों का एग्ज़ाम होता है। मैथ्स होते हैं, रीजनिंग होती है, जीके जीएस होते हैं और या तो हिंदी या तो इंग्लिश। वो तो डिपेंड करता है आपने क्या चूज़ किया है। तो सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम स्टार्ट करें तो पहले तो आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आप जानते हैं। तो ये नहीं कि पहले डिसाइड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। अगर आप वो क्वेश्चन जानते हैं और जानते भी हैं तो उसमें अगर आप इजीली उसको कर सकते हैं, ना कि उसमें अगर वो टाइम टेकन है तो उसको आपको स्किप कर देना है, या फिर वो क्वेश्चन कठिन है तो उसको तो स्किप करना ही है, जो नहीं जानते उसको तो स्किप करना ही है। पहले आपको उन क्वेश्चंस को उठाना है कि जिसे आप कर सकते हैं और वो भी इजीली 1 to 100 यानी शुरू से लेके लास्ट तक। सबसे पहले आपको यही काम करते जाना है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसे बनाना है एकदम ईजिली जो आ रहा है, ना कि टाइम टेकिंग वाला, चाहे वो जिस सेक्टर का हो, हिंदी हो, मैथ हो, जीके हो, रीजनिंग हो, कोई भी हो। ये नहीं कि पहले जीके ही करना है, क्योंकि जो दोस्तों आजकल जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें रैंडमली क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मैथ सेक्टर में मैथ, केवल रीजनिंग सेक्टर में रीजनिंग, वो रैंडमली डाल देते हैं। कभी भी मैथ आ जाता है, कभी भी जीके आ जाता है, कभी भी इंग्लिश आ जाएगी, कभी भी रीजनिंग आ जाएगी। तो ये आपको तो पहले हटा देना है कि हम पहले जीके सॉल्व करेंगे या पहले मैथ करेंगे। आप शुरू से लेके अंत तक जो आपको इजी लगे, जो जिस पे आप इजीली कॉन्फिडेंट के साथ श्योर हो कि हाँ ये मेरा सही हो सकता है और वो भी कम समय में, पहले आपको वो क्वेश्चंस करने हैं शुरू से लेके लास्ट तक। वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपका एक तो पहले मनोबल बढ़ेगा कि हाँ आप कर रहे हैं। तो जो भी आपके अंदर एग्ज़ाम के अंदर जो डर होता है, हर कैंडिडेट को होता है, जो भी तैयारी किए हैं लड़के, जो भी जाते हैं उनके मन में 50 तरह के सवाल चलते हैं, डर रहता है। उस डर के चक्कर में क्या होता है कि वो कई क्वेश्चन जानते हुए भी गलत कर जाते हैं। और ये जो तरीका है, इससे क्या होगा कि अगर आप कठिन सवालों पे पहले समय ज़्यादा दे देते हैं तो फिर बाद में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो ईजी थे, जो इस पर आप उस एक क्वेश्चन के बजाय उस 2 को सॉल्व कर सकते थे, तो आप 1 नंबर लाने के चक्कर में 1 नंबर आपका कम स्कोर हो पाता है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते जाना है 100 तक। जब ये आप काम कर लेंगे तो 30, 40, 50, 60 जो भी आपका स्कोर है, एक साइड में आपका डाटा खुलता है, वहाँ आपको दिख जाता है कि आपने इतने स्कोर कर लिए हैं। वो ग्रीन मार्क हो जाता है जो ऐप के अटैम्प्ट रहते हैं। उसके बाद क्या करना है कि आपको जो शुरू से फिर आना है और वो क्वेश्चंस जो आप जानते हैं समय के चलते आपने छोड़ा था, उसके बाद आपको उनको टच करना है। फिर ये काम आपको 1 to 100 करना है। इससे क्या होगा कि इसमें जो आपके तो जो 100% आप जान रहे थे इजी वाले, वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो आपके ये जो क्वेश्चंस थे जो थोड़े टाइम टेकिंग थे, वो भी हो जाएंगे। फिर आपके पास जो एक डाटा आएगा जिसमें 50, 60, 65 जितने भी आपने 70, जिनकी अच्छी तैयारी है वो तो 80, 85 इतने भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं जीडी के एग्ज़ाम के लिए। तो इतने आपके पास जो डाटा रहेगा उसमें आप इतना श्योर हो सकेंगे प्रीवियस सालों का कट ऑफ देख के। अगर आपको लगे कि ये मेरा पर्याप्त है, खैर ये तो कह पाना मुश्किल है कि पिछले साल से तो एक आइडिया ही लिया जा सकता है, कंफर्म क्या जाएगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक स्कोर होता है जितना कि लगता है कि हाँ इतने पे मैं क्लियर कर जाऊँगा। तो अगर आपको लगे कि जो आपके जानने वाले क्वेश्चन हैं उतने में ही आपके पर्याप्त सॉल्व हो चुके हैं, तो फिर आप निगेटिव की ओर जाइए ही नहीं बिल्कुल।
और इतने के बावजूद अभी आपके थोड़े स्कोर लग रहे हो कि बॉर्डर एरिया पे हैं, एवरेज हैं, तो फिर जब दोबारा से आपके पास अगर टाइम बचता है इन सब के बाद, तो फिर उन क्वेश्चंस को देखिए जो आपको 60% 70% तक चांसेस हो कि मैं सही कर सकता हूँ। फिर उन क्वेश्चंस पे आप रिस्क लीजिए। 2-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उस पर रिस्क ले सकते हैं, जिनमें लगता है कि ये हो सकता है, तो उनको कीजिए। और फिर जब जो बच गए, जो बिल्कुल भी आप नहीं जानते हैं, उन्हें तो आप छुए ही नहीं। चाहे आपका स्कोर 60 हुआ हो, चाहे वो 70 हुआ हो, उतने पे ही छोड़ दें। क्योंकि दोस्तों वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कंपटीशन से बाहर कर देते हैं। आपको लगता है कि ये मेरे क्वेश्चंस जो हैं कम कर रहे हैं, लेकिन आप कट ऑफ के बारे में क्लियर नहीं हैं, तो क्यों अपने जो आपके हैं उनमें से कम करवाना। जितने हैं उतने तो सिक्योर रहने दीजिए। और वैसे भी 60-70% वाले जो आपके चांसेस वाले क्वेश्चन हैं, उस पर तो आप अटेम्प्ट ले ही चुके हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इससे क्या होगा कि जब शुरुआत में आप ईजी करेंगे तो आपका मनोबल भी बढ़ता है, और एक बार आप शुरू से लेकर अंत तक क्वेश्चन भी टच कर जाते हैं। और या फिर अगर आप शुरू से ही लाइन से ही क्वेश्चन करना चालू करेंगे तो कुछ ईजी आएंगे, कुछ टफ आएंगे। तो ईजी वाले तो कर लेंगे, लेकिन टफ वाले में टाइम आपका जाएगा, और उस टाइम के चक्कर में, एक क्वेश्चन के चक्कर में हो सकता है कि आपके आगे वाले 2-3 क्वेश्चन जो है ईजी छूट जाएं। तो ये सब चीज़ें अगर आप ऐसे फॉलो करते हैं तो आप इजीली अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बाकी कुछ अभी तो हम लोग के पास पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा 2-4 टॉपिक हैं करंट से रिलेटेड जो आप देख लें। बाकी मैथ और रीजनिंग की तो अलग से देखने की अब ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत देख ली है। बस आप सेट प्रैक्टिस करें। और करंट के जो 2-4 टॉपिक होते हैं, जैसे अवार्ड सेक्शन हो गए, अभी नए नए जितने भी नियुक्तियाँ हुई हो वो देख लीजिए, थीम्स देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, कुछ नए नए जो चर्चित लोगों के बुक्स हों वो देख लीजिए। खैर, आप जब इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो ये सब तो आप जानते होंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नए चीज़ों को दोस्तों ना पढ़ें और निश्चिंत रहें, क्योंकि आप जो आप तैयारी किए हैं उस पर रिलाई करें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करें। बाकी क्योंकि जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में जो आपको टाइम टेकिंग जो लग रहे हो, टाइम ज़्यादा लग रहा हो, रीजनिंग में, वो सेट प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपके टाइम थोड़े मैनेज होंगे। तो ज़्यादा कुछ अब तो आपके पास समय बचा नहीं है करने के लिए, तो सेट प्रैक्टिस करें और कुछ करंट्स के टॉपिक देख लें, और जीके के कुछ अगर आपके नोट्स हों तो उसके प्रीवियस के जो पढ़े हैं उसका रिवीजन मार लें। बाकी अन्य इसके अलावा तो आपके पास समय है नहीं पर्याप्त कि कुछ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।